हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब पे। तो जैसा कि आप विगत कुछ वर्षों में अनुभव किए होंगे, जिस प्रकार से स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ते जा रहा है हर एग्ज़ाम में, लाइक एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स, ये सब में स्टैटिक जीके का पोर्शन जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इसके महत्व को समझते हुए हम आपको स्टैटिक जीके को बहुत आसानी से और रुचिपूर्ण ढंग से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपको बहुत ही कम प्रयास में, लगभग ना के बराबर प्रयास में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप अंत तक बने रहिए इस चैनल पर, और लास्ट में क्वेश्चन का सीरीज़ होगा, उसको आप ध्यान से देखिए। यकीन मानिए आपको सारा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, समय को ज़ाया ना करते हुए हम आज के अपने टॉपिक वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार पर चलते हैं। और इस टॉपिक में पहला होगा बांसुरी वादक का। तो देखिए, आप हर कोई वाकिफ़ होगा कि बांसुरी वादक श्री कृष्ण भगवान थे। तो हम हर किसी चीज़ में वाद्य यंत्र के कीवर्ड को लेकर के चलेंगे, और इस कीवर्ड के महत्व से हम बाकी नामों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से बस देखते रहिए। जैसे कि पहला है बांसुरी वादक, इसका कीवर्ड रहेगा भगवान श्री कृष्ण। हर किसी को पता है कि बांसुरी, मुरली मनोहर, रसिया, हर कोई किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण भगवान को। तो पहला यही रहेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान को हर किसी को पता है, रसिया कहते हैं, चौरसिया, या हरि भी कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं हरि, या रसिया कहते हैं उनको। तो पहला नाम होगा हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, दूसरा नाम होगा, अब वो जो रसिया थे, श्री कृष्ण भगवान थे, आपको पता है कि जंगल में बैठ बांसुरी बजाया करते थे। तो जंगल को कुंज भी कहते हैं, कुंज बिहारी उनका नाम ही था, कुंज बिहारी। कृष्ण भगवान का नाम है कुंज बिहारी भी नाम है। तो रसिया जो थे, कुंज में बैठकर नीले पन्नों पर, एक स्टोरी ऐसे याद रखेंगे कि कृष्ण भगवान है, जंगल में बैठकर नीले पन्नों पर पत्र लिख रहे हैं राधा जी को। ठीक है, और राधा जी के यहाँ पहुँचा करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यही बस एक कहानी है। अब देखिए, कृष्ण भगवान है रसिया, कुंज में बैठकर, यानी कि जंगल में बैठकर नीले पन्नों पर, नीला नीला, पन्नों पर पन्नालाल घोष। तो रसिया कुंज में बैठकर नीले पन्नों पर जब लिख लेते हैं, पत्र नीले पन्नों पर लिख लेते हैं, तो कुल कर लिए जब, यानी कि कुल कर लेते हैं, यानी कि कुलकर्णी। देखिए यहाँ पे राजेंद्र यहाँ भी है, राजेंद्र यहाँ पे भी है। तो हम इसके टाइटल को लेके चलेंगे। तो देखिए, जब कुल कर लेते हैं, यानी कि रसिया जो थे कुंज में बैठकर नीले पन्नों पर पत्र लिख देते हैं और भेज देते हैं राधा जी को। तो कुल कर लेते हैं जब, तो कुलकर्णी जब कुल कर लेते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं एकदम। तो राजेंद्र प्रसन्न है, याद रहेगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। पुनः सितार वादक। सितार वादक का कीवर्ड रहेगा सितारा। ठीक है, कीवर्ड रहेगा सितारा। अब सितारा, अब देखिए, आप इसमें इस तरह कहानी याद रखेंगे। सितारा तोड़ने की बात कौन करता है? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये मजनू टाइप के लोग, जो लोग होते हैं, वही ये सब बातें करते हैं सितारा तोड़ के लाने की। और वैसे लोग जीवन में कुछ करवर पाते नहीं हैं, कुछ जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, और पक्का है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बस एक कहानी है। सितारा तोड़ने वाला क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, भगवान ने भी सितारा तोड़ने की कोशिश की थी। कौन कौन भगवान? तो शंकर भगवान, तो रविशंकर, रवि माने सूर्य होता है, सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, हमारे सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारे का नाम है रवि, यानी कि सूर्य। ठीक है, तो शंकर भगवान। ठीक है, अच्छा यहाँ एक खास बात याद रखेंगे
कि इनकी आत्मकथा है। एसएससी ने विगत वर्षों में पूछ चुका है कि इनकी आत्मकथा का नाम बताइए, तो माई लाइफ माई म्यूजिक इनका आत्मकथा है। और इन्हें सर्वोच्च 3 पुरस्कार, 4 पुरस्कार होते हैं सर्वोच्च, जिसमें से पहला होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो इन्हें सर्वोच्च 3 पुरस्कार जो है, यानी कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये 3 पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, जबकि पद्मश्री नहीं मिला है इनको। पद्मश्री जो है वो मिला है, आगे देखेंगे, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, उन्हें मिला हुआ है। तो आगे अगला टॉपिक आएगा तब देखेंगे उसमें। बाकी रविशंकर को 3 ही सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न वो भी 1999 में, 1999 में, और पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर। अब ये शंकर भगवान तारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी शंकर है। तो शंकर भगवान, तो रविशंकर और उमा शंकर 2 लोग थे, शंकर शंकर यानी कि रविशंकर और उमा शंकर, 2 शंकर भगवान। और बुद्ध जी को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये तीनों भगवान जो थे वो तारा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो रविशंकर, उमा शंकर और बुद्धादित्य, ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये तीनों लोग तो तारा तोड़ने की कोशिश किए। तो ये बिला गए। बिला गए इन द सेंस होता है, आप लोग सुने होंगे, बिलाना मतलब कि बर्बाद हो जाना। तो क्या हो गया, बर्बाद हो गए, यानी कि बिला गए, बिलायत खान। अब जब बिला गए तो बंदे इनके ऊपर हंसे। जब कोई बर्बाद हो जाएगा तो लोग उनके पे हंसे रहेंगे, तो बंदे उनके पे हंसे। तो जब भगवान जो है तारा तोड़ने जाते हैं, कौन कौन, रविशंकर, उमा शंकर, बुद्ध जी, तो बिला जाते हैं और बंदे हंसते हैं। तो बताइए मानव में कुछ बड़ी बात है। और ये 3 मानव कौन कौन, निखिल बनर्जी, राजीव जनार्दन और शाहिद परवेज, यानी कि निखिल, राजीव और शाहिद में कौन सी बड़ी बात है। जब भगवान जी तारा तोड़ने में असफल रहे, बिला गए, बर्बाद हो गए, बंदे उनकर हंसने लगे, तो बताइए मानव कभी तारा तोड़ पाएगा। वो कौन मानव, निखिल, शाहिद और राजीव, ये 3 नाम याद रहे। यानी कि पंडित रविशंकर, उमा शंकर 2 लोग हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी। जब ये तीनों तोड़ने गए तो क्या हुए, ये बिला गए, यानी कि बिलायत खान, बंदे इनके ऊपर हंसे, बंदे हसन। तो बताइए जब भगवान तोड़ नहीं पाए, चांद तारे तोड़ने की बात नहीं कर पाए, तो ये मानव कौन कौन, निखिल, तो निखिल हो गया यानी कि निखिल बनर्जी, और राजीव बनर्जी, निखिल, राजीव और शाहिद परवेज, ये कौन से खेत के मूली हैं, ये भी नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है तबला। इसका कीवर्ड रहेगा तबला, बला, बल, 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 तो बल, इसका कीवर्ड क्या रहेगा, बल। तो बल, अब इसका कीवर्ड रहेगा बल। अब बल से याद रखेंगे कैसे, अब देखिए, जैसे पहला नाम है अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह में बल होता है। अब बताइए, और देखिए इसके डिटेल पे नहीं जाएंगे, मुस्लिम बंधु जो होंगे हमारे वो जानते होंगे कि उनके जो हुसैन साहब थे वो भी भगवान थे, तो यानी कि उनके में बल था। लतीफ़ अहमद उनके बेटे थे, तो उनके में बल था। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, या ऐसे भी याद रख सकते हैं हमारे तीसरे राष्ट्रपति तबला वादक थे, सॉरी हमारे तीसरे राष्ट्रपति वो तबला वादक वो नहीं थे, ये दूसरे हैं जाकिर हुसैन, वो अलग थे। तो सिमिलरिटीज मिला लेते हैं ऐसे। तो उनके में भी तीसरे राष्ट्रपति हमारे, उनके में भी मान लेते हैं, उनके राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति बल रहेगा, तभी तो राष्ट्रपति बनेंगे हमारे। तो अल्लाह में बल है, जाकिर हुसैन में बल है, लतीफ़ अहमद और फैयाज खान, 4 मुस्लिम नाम है। इन चारों में क्या है, बल है। कौन कौन, अल्लाह रखा खां, आपका हुसैन यानी कि जाकिर हुसैन, और तीसरा नाम है आपका लतीफ़ अहमद, और चौथा नाम है फैयाज। ठीक है, तो ये चारों लोग में क्या है, बल है। इन चारों के अलावा हमारे किसान जो अन्नदाता है, हमें भोजन देता है, तो किसान में भी किसान महाराज यानी कि किसान महाराज, किसान में भी बल होता है। और जब किसान में बल रहेगा तो जाहिर सी बात है किसान अनाज उगाता है, अनाज उगा करके देगा हमें, तो हमारा पेट भरा रहेगा, हमेशा हम गुदगुदाते रहेंगे, यानी कि खुश रहेंगे। तो गुदगुदाते रहेंगे तो गुदाई महाराज। ठीक है, किसान में भी बल है, किसान में बल रहेगा तो हम गुदगुदाते रहेंगे, तो गुदाई महाराज। और जब हम गुदगुदाते रहेंगे यानी कि आनंद में रहेंगे, तो आनंद गोपाल, सुखविंदर, सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे, राज करेंगे, तो आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह और जसराज। ठीक है, तो देखिए कौन कौन हो गया अभी तक, अल्लाह रखा खां, और दूसरा हो गया आपके जाकिर हुसैन, तीसरा हो गया आपके लतीफ़ अहमद, चौथा हो गया फैयाज खां। 4 नाम ये हो गए। 5वां नाम देखिए, 5वां नाम कौन हो गया, किसान महाराज।
छठवां नाम कौन हो गया? गुदई महाराज। तो 6 नाम हो गया। जब ये किसान में बल रहेगा, अनाज देगा, हमें गुदगुदाएंगे, तो 7वां नाम क्या हो जाए? आनंद। तो पंडित आनंद। और 7वां जब आनंद करेंगे तो यानी कि सुख में रहेंगे, सुखविंदर सिंह। और अगला कौन हो जाएगा? तो राज करेंगे, जसराज हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रहेगा। आप रिवीजन भी करते रहिए बीच बीच में। और जब ये सब हम आनंद में रहेंगे तो सपने अच्छे अच्छे आएंगे। कैसे आएंगे? अनोखे अनोखे सपने आएंगे। तो स्वप्न आएंगे हमें, तो स्वप्न चौधरी। कैसे सपने आएंगे? अनोखे अनोखे, तो अनोखे लाल मिश्र। ठीक है, तो अनोखे लाल मिश्र हो गए। और इतना के बाद 2 घोष हैं। कौन कौन? निखिल घोष और विक्रम घोष। एक वो बोस है तन्मय घोष। कौन कौन? निखिल घोष और विक्रम घोष। एक कौन है? बोस है, जो इनका नाम है तन्मय घोष। याद रहेगा। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अल्लाह रखा खान, दूसरा नाम हो गया जाकिर हुसैन, कोरिलेट करेंगे हमारे राष्ट्रपति से, तीसरे राष्ट्रपति से जाकिर हुसैन। तीसरा लतीफ अहमद। चौथा हो गया फैयाज खान। ये चारों में बल है। इनके अलावा कौन इसमें बल है? किसान में बल है। तो किसान महाराज। किसान में जब बल रहेगा तो हम गुदगुदाएंगे, अनाज हमें देगा, तो गुदई महाराज। अब गुदगुदाएंगे तो आनंद में रहेंगे हम लोग, पंडित आनंद, पंडित आनंद गोपाल। ठीक है, फिर क्या रहेंगे? सुख में रहेंगे, सुखविंदर सिंह। और राज करेंगे हम, जसराज हो गया। ठीक है, इतना नाम हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे कि तो हमें स्वप्न अच्छे अच्छे आएंगे, अनोखे अनोखे, तो स्वप्न चौधरी और अनोखे लाल। ठीक है, और 3 नाम याद रखना है। 2 बोस, 1 घोष याद रखना है। 2 घोष, 1 बोस याद रखना है। को निखिल घोष, विक्रम घोष, एक नाम है बोस का, तो तन्मय घोष। याद रहेगा। चलिए यहां एक बात याद रखेंगे, जाकिर हुसैन जो है सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में, और वो भी तबला वादक, सबसे कम उम्र में तबला वादक जिन्होंने पद्मश्री और पद्म भूषण को प्राप्त किया था। ठीक है, एसएससी ने ये भी प्रश्न पूछ चुका है विगत वर्षों में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि नाम से ही क्या होगा कि हम लोग उसको कोरिलेट करेंगे और उससे याद करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक में कीवर्ड रहेगा रोद। ठीक है, रोद, रोद, रोना, रोंदू। हमारे गांव में कहते हैं अरे रोंदुए हुआ का, एकदम से एकदम रोने हुआ का, रोंदू, रोना। हाँ, तो रोद, रोद मतलब सरोद मतलब रोने वाला है, ऐसा कुछ टाइप आएगा। तो देखिए यहाँ पे नाम, एक अमजद अली है, इनके 2 बेटे हैं, अमान अली और आयान अली। पहले पुत्र है अमान अली, दूसरे पुत्र है आयान अली। ये पिता और पुत्र की जोड़ी है जो सरोद वादक है। कैसे नाम याद रखेंगे? अमजद, अमजद में नामजद, अमजद नामजद, इनका नामजद हो गया, नामजद हो गया मतलब किसी का नामजद हो जाएगा। नामजद मतलब कहीं पे नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, नामजद उसी को कहते हैं, उर्दू वर्ड है, नामजद हो गया उसका। यानी कि नामजद हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि एफआईआर वगैरह हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा कहीं पे, तो रोने लगेगा वो। और इसका नाम एफआईआर क्यों दर्ज हुआ, नामजद क्यों हुआ, इसका नाम दर्ज क्यों हुआ? तो अपने बेटे अमान की वजह से और आयान की वजह से। अमान, इसके नाम में ही अमान, किसी की बात को नहीं मानता था, तो अमान, अमान अली और आयान अली। याद रहेगा। अमजद अली नाम दर्ज हो गया किसकी वजह से? तो अमान अली और आयान अली की वजह से। ठीक है, दारू वाला, दारू वाला भी ऐसे ही रोता रहता है, तो दारू वाला। देखिए कीवर्ड लगे, पूरी तरह से याद करना है अगर नाम को, तो अपने नोट्स बनाइए, उसको 3 से 4 बार उसको बोलते रहिए, बोलिए उसको, और ऑटोमेटिक वो नाम याद हो जाएगा आपको बस। लेकिन उसके लिए क्या, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स बनाइए और कीवर्ड को लिख लीजिए, और ट्रिक जो बता रहे हैं आपको, ट्रिक को अपने कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने अच्छे से आपको याद होगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा और नोट्स बना लीजिए, और उसको ट्रिक वगैरह जो हम बता रहे हैं वो लिख लीजिए। तो दारू वाला वो भी रोता है। देवदास, हालांकि देखिए यहाँ पे बुद्ध देवदास गुप्ता है, वहाँ पे बुद्धादित्य मुखर्जी था, सितारा तोड़ने वाले, सितार वादक में बुद्धादित्य मुखर्जी था, लेकिन वहाँ बुद्ध जी थे, वो तारा तोड़ने की कोशिश किए थे, तो बुद्धादित्य मुखर्जी वहाँ पे। यहाँ पे बुद्ध देवदास गुप्ता है, देवदास इनके में टाइटल है। तो देवदास शाहरुख खान का हर कोई मूवी देखा होगा, पारो वाला। ठीक है, उसमें शाहरुख खान क्या करता है, हमेशा गम में रहता है, रोता रहता है दारू पी के। तो दारू वाला रोता रहता है, देवदास ये भी रोने वाला है। अब एक यहाँ पे एक कहानी याद रखेंगे। कहानी क्या है कि हाफिज जी हैं, वो विश्व की जीत की कामना के लिए हाफिज जी क्या कर रहे हैं, अपने अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं, यानी कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो हाफिज जी क्या कहते हैं, अल्लाह से अलाउद्दीन, अल्लाहु अकबर, अकबर से अली अकबर। ठीक है, हाफिज जी क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से अलाउद्दीन, अकबर से अली अकबर। ठीक है, और विश्व की कामना के लिए तो विश्व जीत रहा है। एक नाम याद रखेंगे, राजीव तारानाथ। तो
एक जैसे सितारा वाले बताए थे, तारा तोड़ने वाले लोग हमेशा क्या करते हैं, रोते रहते हैं। ये तारा तारा, तो राजीव ऐसे भी याद रखेंगे, राजीव तारानाथ, ये भी क्या करते हैं, रोते रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आसानी से आपको, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आपको छोटे छोटे बातों से आपको याद करा देंगे पूरे स्टैटिक, और मेरा लक्ष्य भी यही रहेगा पूरे एसएससी पोर्शन में जितने स्टैटिक पोर्शन आ रहे हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर की जो महत्व बढ़ते जा रही है, तो हम स्टैटिक पोर्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है शहनाई वादक। तो आप जैसा कि शहनाई से जानते हो कि शहनाई बजता है शादी वादी में, एक नुसरत फतेह अली खां का गाना सुनेंगे, शहनाइयों की, ये गाना सुने होंगे आप लोग। उसमें धड़कन मूवी में क्या कहते हैं कि उसमें रहता है अक्षय कुमार रहता है और सुनील शेट्टी रहता है, हर किसी को पता होगा। तो शादी वगैरह में बजता है, तो शादी ही इसका कीवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें नाम याद रखेंगे, शादी एक हुआ दया शंकर अली अहमद का, नाम क्या पूरा था, दया शंकर अली अहमद का। ठीक है, और उसको जैसे शादी हुई, उसका हुस्न बहुत सुंदर था और उसकी बागों सी कमर थी, जिसका नाम ईश्वरी था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टाइप का है। तो देखिए, दया शंकर अली अहमद का शादी हुआ, तो दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद से अली अहमद, तो दया शंकर अली अहमद का शादी किसने हुआ, हुस्न जिसका था बागों से ईश्वरी, मतलब हुस्न उसका था बागों सी ईश्वरी थी, मतलब तो दया शंकर अली अहमद की जिससे शादी होता है, हुस्न उसका क्या था, एकदम बागों जैसी थी। हाँ, कमर भी उसका बागों जैसा था, हुस्न भी एकदम, कमर जो है, कमर हुस्न वगैरह कैसा था, एकदम बाग बगीचा जैसा था, एकदम बागों जैसी थी। उसका नाम क्या था, ईश्वरी था। तो ऐसे कोरिलेट करके याद रखेंगे, दया शंकर अली अहमद के शादी जिससे हुआ, तो उसका हुस्न कैसा था, तो बागों सी कमर थी, बागों सी कमर थी, जिसका नाम था ईश्वरी। उसको तो दया शंकर अली अहमद को ये बागेश्वरी कमर वाली, और हुसैन खान उनको मिला, तो मिला से बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किले से शहनाई बजाने का काम किए थे। ये लाल किले से शहनाई ये बजाए थे। ठीक है, और इनको सर्वोच्च 4 पुरस्कार मिल चुका है। भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में, यानी कि 2001 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, और इससे पहले एक बताया पंडित रविशंकर का, उन्हें 3 ही सर्वोच्च पुरस्कार मिले, उनको भारत पद्मश्री नहीं मिला है, जबकि इनको 4 पुरस्कार मिल चुका है। तो ये बिस्मिल्लाह खां का नाम याद रखिए। कैसे कहानी है, तो दया शंकर अली अहमद का शादी जिससे होता है, उसका हुस्न जो था बागों सी हुस्न था, उसका हुस्न जिसका था बागों सी थी, यानी कि बगीचे में क्या होता है, फूल वगैरह होते हैं, तो बागों सी उसकी क्या थी, हुस्न थी। वो बागों से हुस्न वाली मिली या मिला, तो मिला से क्या होगा, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, याद रहेगा नाम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है संतूर वादक। देखिए, जितने भी नाम बताए जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर कभी ना कभी ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे नाम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इतने आसानी से बताया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संतूर वादक, संतूर से याद रखेंगे, संतूर संत, क्या याद रखेंगे, संत। ठीक है, तो ये संत की वर्ड रहेगा। तो संत लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन सोपोरी, और किसका करते हैं भाई, शिव जी का। तो भजन जब शिव जी का करते हैं संत लोग, तो एकदम देखिए मग्न रहेंगे, शर्माते और माते नहीं है। तो ऐसे एक कीवर्ड रखें, क्योंकि शिव कई बार जगह आ चुका है, तो शिव कुमार शर्मा है। ठीक है, तो शर्माते नहीं है, ये भजन करने में शिव जी का शर्माते नहीं है। संत लोग जो होते हैं भजन करने में शिव जी का शर्माते नहीं है। यहाँ 2 ही नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन का सीरीज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सीरीज कर लेते हैं। तो देखिए, एक चीज भूल गए हैं बताने के लिए, सितार जो है, सबसे पहले सितार को जन्म दिया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, 2 वाद्य यंत्रों को जोड़ करके इन्होंने सितार बनाया था, वीणा और ईरानी तंबूरा को, वीणा और तंबूरा को मिला करके सितार बनाया था। किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं हम। ठीक है, आपको यकीन नहीं है तो ये मेरे सामने लुसेंट है, आपके सामने, और लुसेंट से ही ये प्रश्न दिया गया है,
और फिर भी यकीन नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपको आएंगे भी। देखिए जैसे कि सॉल्व करके देखते हैं। विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो विलायत खां बिला गए थे, याद होगा आपको, बिला गए थे। तारा तोड़ने में कौन विलायत खां क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे। वहां पे 3 भगवान जी थे, कौन कौन से थे? पंडित रविशंकर और उमा शंकर बुद्धादित्य गुप्ता। तो 2 को शंकर भगवान बुद्ध जी वो तारा तोड़ने गए थे तो बिला गए थे, बंदे उनके ऊपर हंसे थे तो बंदे हसन वहां पे थे तो बिला गए थे, सितारा वादक थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया रसिया कृष्ण भगवान से नाम याद आ रहा होगा आपको, बांसुरी आपको नाम याद आ रहा होगा, ठीक है। तो बांसुरी वादक थे, ठीक है। वहाँ रसिया थे, कुंज में बैठकर नीले पन्नों पर बांसुरी बजाते थे, ठीक है। तो बांसुरी हो गया। अल्लाह रखा कहाँ? अल्लाह में बल होता है, आपको बताए थे। बल से संबंधित कौन है? तबला, तो तबला हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो नीले पन्नों पे रसिया जो थे, हरिप्रसाद चौरसिया जो है रसिया थे, वो क्या करते थे? नीले पन्नों पे प्रेम पत्र लिखे थे राधा जी को, और सब कर लिए थे, यानी कि कुल कर लिए थे। तो कुलकर्णी प्रसन्न हुए थे, राजेंद्र प्रसन्न, तो नीले पन्नों पर, ठीक है, पत्र लिखे थे। तो कौन? बांसुरी वादक कृष्ण भगवान लिखे थे। अमजद अली खां, अब नामजद हो गया था तो रोने वाला चीज, जरीन दारू वाला नामजद, अमजद, 2 उनके पुत्र भी थे, अयान अली और अमान अली, उन्हीं की वजह से नामजद हुआ था। अमजद अली सरोद वादक, ठीक है। अच्छा लगा? अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और अगला वीडियो ऐसे ही रुचिपूर्ण वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।